हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। हमारे पास पहला है समुच्चय ए है। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स हमारा ऋण 1/2 और 9/2 के बीच की एक संख्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे ऋण 1/2 और 9/2 के बीच का जो पूर्णांक होगा वो क्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ऋण 1/2 है। ऋण 1/2 के बाद का जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, फिर 1 होगा, यहाँ पे 0, फिर +1, +2, +3, +4, उसके बाद 5। अब यहाँ पे 9/2 का अगर मान निकालें, 9/2 का मान निकालें तो आएगा 4.5। अब 4.5 हमारा 4 और 5 के बीच में होगा कहीं, यहाँ पे हमारा 4.5 होगा। अब कह रहा है कि इस संख्या और इस संख्या के बीच का जो पूर्णांक है उसको लिखिए। तो यहां से हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 और 4.5 के बीच का जो पूर्णांक होगा वो क्या क्या होगा। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, यही हमारा आंसर है। अब इसी तरह दूसरा करिए। दूसरा है बी वाला। बी कह रहा है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x हमारा कैसा है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हम जानते हैं विषम प्राकृतिक संख्या कैसी होती है। विषम प्राकृतिक संख्या हमारी 1, अब 1 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 9, 11, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा बी वाला सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से सी वाला देख लीजिए। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और पूर्णांक हमारा कैसा है, x² लेस देन आर इक्वल टू 4। x² लेस देन आर इक्वल टू 4 मतलब हमारा पूर्णांक कैसा है, अगर हम पूर्णांक का मान निकालें तो वो 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा x हमारे पास होगा जिसके लिए x, यहाँ पे x हमारा x² 4 से बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान अगर हम रख दें 1, तो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 4 से छोटा है तो 1 हमारा आ जाएगा। और x बराबर अगर 2 रखें तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4, 4 हमारा 4 के बराबर भी है तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से बड़ी संख्या रखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। 4 से बड़ी अगर x बराबर 3 ले लीजिए यहाँ से, तो 3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 9, और 9 4 से बड़ा है और 4 के बराबर भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 4 से छोटा नहीं है तो यहाँ से हम 3 को नहीं ले सकते। अब देख लीजिए यहाँ पे बोला है पूर्णांक। पूर्णांक में आपका धनात्मक संख्या आता है और ऋणात्मक संख्या आता है। तो हमने x बराबर 1 लिया, 2 लिया, 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है। यहाँ पे 9 कह रहा है 4 से छोटा है, ऐसा नहीं होता, 9 4 से छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे 1 और 2 सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे 1 और 2 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, x बराबर -1 ले लेते हैं। x बराबर अगर -1 ले लेंगे तो यहाँ पे -1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 4 से छोटा है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब फिर -2 ले लेते हैं। अगर x बराबर -2 ले लेते हैं तो -2 का वर्ग करेंगे वो 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा या बराबर दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा जो अवयव निकल के आया वो कितना आया, x बराबर 1, 2 और x बराबर ऋण 1 ऋण 2। तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऋण 1 ऋण 2 2 1, ये हमारा आंसर है। अब वैसे कह रहा है कि चौथा वाला डी एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे इसको हमें सूचीबद्ध करना है। तो डी बराबर कैसे लिखेंगे, लॉयल, LOYAL
फिर y कॉमा लगा के लिखना है, फिर a हो जाएगा, फिर l लिखेंगे। अब आप बताइए हमने सही लिखा है इसको? सोच के बताइए, हमने जो ये सॉल्यूशन आपको बताया ये सही बताया है? इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको अच्छी तरह से समझाया, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा, जब हमने आपको ये क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे L नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम समुच्चय को सूचीबद्ध रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे अवयवों को केवल एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे L हमारा पहले से आ चुका था, इसलिए L को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि ई वाला यानी पांचवा, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिसके 31 दिन नहीं होते। अब कह रहा है एक्स ऐसा एक्स है, वर्ष का ऐसा महीना है। एक्स हमारा कैसा है? वर्ष का ऐसा महीना है जिसका 31 दिन नहीं होता। तो हमारा साल में ऐसा कौन सा महीना है जिसके 31 दिन नहीं होते हैं? आप सोचिए और बताइए, साल में ऐसे कौन कौन से महीने जिसके 31 दिन नहीं होते? उन्हीं महीनों को हमें सूचीबद्ध लिखना है, उन्हीं महीनों को हमें सूचीबद्ध लिखना है। तो साल का ऐसा कौन कौन सा महीना है? आपने सोच लिया होगा, और नहीं सोचा होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला हमारा है फरवरी, पूरा नहीं लिखते हैं। और दूसरा हमारा है अप्रैल, और तीसरा हमारा है जून, और चौथा हमारा है सितंबर, पांचवा हमारा है नवंबर। यही हमारे पास 5 महीने ऐसे हैं जिसका 31 दिन नहीं होता। बाकी शेष जितने भी महीने होते हैं उनका सभी 31 दिन का दिन होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमारे पास छठा जो क्वेश्चन होगा उसको हम आपको कराएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन और स्वर क्या होता है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जो होता है ए, ई, आई, ओ, यू होता है। इसके अलावा जितने भी वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, वो सभी व्यंजन होते हैं। जैसे हमारा हो गया ए के अलावा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। अब कह रहा है कि जितने भी व्यंजन होते हैं उनको सूचीबद्ध कीजिए, और वो कैसे, वो कहाँ तक लेना है हमें? के पहले तक, वो हमें के पहले तक का लेना है। तो यहां से देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आने वाला जो व्यंजन है वो क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। अब यहां पे बोला है के से पहले, के को हमें नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या बोला है? व्यंजन। तो मतलब इसमें से हमें स्वर को निकालना है। स्वर हमारा क्या है? ए है। स्वर हमारा क्या है? ए है, फिर ई है, एक तो ए है, फिर ई है, फिर आई है। तो इनको, इन तीनों को हमें इनमें से निकालना है, जो बचेगा वही हमको लिखना है। तो हमारे पास बचा क्या? बी सी डी, बी सी डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर जे। यही हमारा आंसर है। तो हमारे पास आंसर क्या है? बी सी डी एफ, बी सी डी एफ, जी, सॉरी एच, जी, एच, आई तो नहीं होगा, फिर जे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।